Hello, welcome to Success Edutech. My name is Mahadev Mhatre. Today we are going to learn standard 5th subject environmental studies and the chapter number is 20 and chapter name is our emotional world. यानी environmental studies का हम 20वां पार्ट 20 नंबर पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा भावनात्मक जगत। मनुष्य के स्वभाव के अनुसार बहुत सारे पहलू होते हैं। उन सारे पहलू को आज हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। इस पार्ट को पूरे ध्यान से सुनिए, ध्यान से आत्मसात करें। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। सी इन दिस पिक्चर सम एक्सप्रेशन शोज हियर। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिखाया गया है, पहले वह देख ले ताकि आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह आसानी से समझ में आ पाए। ट्राई दिस करके देखो। नोट योर फीलिंग्स अबाउट द फॉलोइंग एंड राइट देम डाउन। निम्नलिखित विषयों में किए गए तुम्हारे निरीक्षण कॉपी में अंकित करो। फर्स्ट, योर ओन बिहेवियर फ्रॉम द टाइम यू वेक अप इन द मॉर्निंग टिल यू गो टू बेड। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का तुम्हारा व्यवहार। देन द सेकंड, पिक्चर्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स इन द न्यूज़पेपर। समाचार पत्रों में छपे प्राकृतिक आपदाओं के चित्र। तीसरा, न्यूज़ अबाउट अ क्रिकेट मैच इन द न्यूज़पेपर। समाचार पत्रों में छपे क्रिकेट मैचों के विषय में समाचार। चौथा, एंगर एट योर क्लासमेट्स। कक्षा में सहपाठियों सहेलियों के प्रति उत्पन्न होने वाला क्रोध। एंड देन फिफ्थ, द ट्रिक्स दैट जोकर्स प्ले इन अ सर्कस। सर्कस के विदूषकों की करामतें। नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ह्यूमन नेचर हैज़ मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। यानी मनुष्य के स्वभाव के कई पहलू होते हैं। समटाइम्स अ पर्सन गेट्स वेरी एंग्री, एट अदर टाइम्स ही इज रेडी टू फॉरगेट एंड फॉरगिव इजीली। मनुष्य कभी क्रोध करता है तो कभी उदार होकर किसी को क्षमा करता है। He acts selfishly, but sometimes he is willing to make a sacrifice for others and comes forward to help. Anger, joy, sorrow, jealousy, disappointment, fear, etc. are all emotions. कभी वह केवल स्वार्थवश व्यवहार करता है तो कभी दूसरों के लिए त्याग और सहायता करने के लिए आगे बढ़ता है। क्रोध, आनंद, दुख, द्वेष, निराशा, भय आदि हमारी भावनाएं हैं। Now next point, coping with our emotions। भावनाओं का समन्वय कैसे करना चाहिए। Just as man is able to think, he is also emotional। यानी मनुष्य विचारशील होता है, साथ साथ वह भावनाशील भी होता है। We should be able to strike a balance between our thoughts and emotions। विचार और भावनाओं का उचित समन्वय करना हमें आना चाहिए। When sometimes hurts us, we feel sad. This is natural. However, we should know how bad to feel about it.
If someone does something wrong, we get angry. However, we must not lose our temper. कोई हमें दुख कर दे तो हमें बुरा लगता है, यह स्वाभाविक भी है, परंतु किस सीमा तक बुरा मानना है यह हमें समझना चाहिए। किसी ने गलती की तो हमें क्रोध आता है, परंतु कितना क्रोध करना है इसकी सीमा की समझ होनी चाहिए। It is natural to desire something, but we must not be greedy for it. If we think properly, we can control our emotions. Emotional adjustment involves coping with your emotions, being able to control them, and expressing them in a reasonable manner. कोई चीज़ पाने की इच्छा करना स्वाभाविक है, परंतु उसके लिए कितना उतावला होना है इसकी समझ होनी चाहिए। विचारों से भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, उस पर संयम रखा जा सकता है। भावनाओं पर इस तरह नियंत्रण रखना, भावनाओं का समन्वय करना आना, उन्हें उचित ढंग से तथा उचित मात्रा में व्यक्त करना आदि को भावनात्मक समायोजन कहते हैं। When we learn to cope with our emotions, our personality becomes balanced. Our ability to understand others increase and we can overcome adverse conditions. Then we become free from faults such as blaming others unnecessarily, calling them names, and not being able to tolerate their success. We become happy and our ability to relate to others improves. We learn not to be stubborn. भावनाओं का उचित पद्धति से समन्वय करने से हमारा व्यक्तित्व संतुलित बनता है, दूसरों को समझने की क्षमता में वृद्धि होती है, प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना आता है, अकारण दूसरों के दोष देना, उनकी कमियां निकालना, उनसे द्वेष रखना, उनका यश सहन न होना आदि दोषों से हमें छुटकारा मिलता है। फलतः हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, दूसरों से मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति बढ़ती है, हमारी हठवादिता कम होती है। Anger is an emotion just like happiness or sadness. All of us get angry about something at some point of time. आनंद और दुख की तरह ही क्रोध ही भी हमारी एक भावना है। हमें से प्रत्येक को कभी न कभी और किसी न किसी रूप में क्रोध आता है। All of us get angry about something at some point of time. We get angry if sometimes does not happen according to our wishes or if we are insulted. Similarly, we also get angry if we see someone being ill treated. If we get angry very often or if we cannot control our anger, it can have adverse effects on our body and mind. कोई बात हमारे मन के विपरीत हुई अथवा हमारा अपमान हुआ तो क्रोध आता है। इसी प्रकार किसी पर अन्याय होते देखकर भी हमें क्रोध आता है। क्रोध बार बार आता रहेगा अथवा क्रोध अनियंत्रित रहेगा तो इसके मानसिक एवं शारीरिक कुप्रभाव होते हैं। We become short-tempered and stubborn. Our attitude of cooperation and understanding decreases and we hurt others. We face consequences such as headaches, loss of sleep and dullness.
हम क्रोधी और हठी बन जाते हैं। सामंजस्य तथा सहयोग की प्रवृत्ति कम हो जाती है। क्रोध के आवेश में हम दूसरों के मन को दुखित करते हैं। हमें सिरदर्द, अनिद्रा तथा उदासीनता जैसे दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। अवेयरनेस और ओन फ्लॉज यानी अपनी कमियों की जानकारी। चिल्ड्रन आर ऑफन हर्ड टू से माई हैंड राइटिंग इज़ ब्यूटिफुल, आई एम गुड एट मैथ्स, आई लाइक साइंस और आई लाइक पोएट्री। हमारे सहपाठी, सहेली तथा हम स्वयं ऐसा कहते रहते हैं कि मेरी लिखावट सुंदर है, मुझे गणित विषय अच्छी तरह समझ में आता है, मैं विज्ञान की पढ़ाई में अधिक रम जाता हूँ, मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है। This means that people's like and dislikes and capabilities can be different. इसका अर्थ है कि हमारी रुचि, अरुचि और क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। Just as we gradually understand what we can do, we must also understand what we are not able to do. जिस तरह हमें अपनी क्षमता धीरे धीरे समझ में आती है, उसी तरह हमें अपनी कमियां भी समझ में आने लगती है। We may be good at some subject, art or sport and just as bad at another. We must know our flaws as well as our talents so that we can improve upon them. Just because we are unable to do something, it does not mean that we stop trying to excel at what we can do. किसी विषय, कला अथवा खेल में हम अधिक तेज होते हैं तो दूसरे किसी विषय में हमारी उतनी गति नहीं होती। हमें अपनी क्षमताओं के साथ साथ अपनी कमियों को भी जानकारी होनी चाहिए। प्रयत्न करके कमियां दूर की जा सकती है। यदि कोई बात नहीं आती परंतु जो आती है उसमें प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन चेंज यानी स्वभाव बदला जा सकता है। नो पर्सन इज एंटायरली गुड और एंटायरली बैड। हम में से किसी का भी स्वभाव पूर्णतः अच्छा अथवा पूर्णतः बुरा नहीं होता। We must always think about the good qualities or virtues in our friends first. We must help each other to get rid of our flaws. If we speak about our flaws as openly as speak about our talents, it will be to our advantage. अपने सहपाठियों, सहेलियों में से जो अच्छे गुण होते हैं उन पर सबसे पहले विचार करना चाहिए। कमी दूर करने के लिए एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अपनी अच्छी क्षमताओं के विषय में भी बोलना चाहिए, साथ साथ कमियों के विषय में भी खुलकर चर्चा करें तो हमारा लाभ होता है। Once we know the flaws in our nature, we must try to correct them ourselves. अपने स्वभाव के दोषों की जानकारी हो जाने के बाद उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। नेहा टॉक्स द मोस्ट इन हर ग्रुप. Her friends began to avoid her since they never got a chance to speak. Neha realized that then she began to watch out how much she spoke.
She told her friends herself, "Stop me if I talk too much." Gradually, Neha began to listen to others and brought about a change in her own behavior. सहेलियों की जमघट में नेहा सबसे अधिक बोलती है। अन्य सहेलियों को बोलने का अवसर ही नहीं मिलता। इस कारण सहेलियाँ उसकी उपेक्षा करने लगी। ये बात नेहा के ध्यान में आई। उसने सबसे पहले कुछ दिनों तक बोलने पर संयम रखने का प्रयत्न किया। उसने स्वयं सहेलियों से कहा, अधिक बोलूँगी तो मुझे रोकना। धीरे धीरे नेहा दूसरों की भी बातें सुनने लगी और उसने अपना वाचाल स्वभाव बदल दिया। Aspects of our nature that bother us and others can be changed. However, we ourselves must try hard to change them. Otherwise, these aspects may take the shapes of flaws in our personality. अपने स्वभाव की हमें तथा दूसरों को खटकने वाली बातें स्वयं प्रयत्नपूर्वक बदली जा सकती है। उसे बदलने के लिए समय पर प्रयत्न करना आवश्यक है, अन्यथा उससे हमारे व्यक्तित्व में कमी रह सकती है। यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है, कंप्लीट होता है। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। इमोशंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन आवर थॉट्स एंड इमोशंस। भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, हमें विचार और भावनाओं में उचित समन्वय साधना आना चाहिए। Anger must be controlled, otherwise it can have adverse effects on our mind and body. क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा उसके कई शारीरिक और मानसिक कुप्रभाव होते हैं। We must be aware of our flaws as well as our talents. अपनी क्षमताओं के साथ कमियों की भी जानकारी होनी चाहिए। We can try to correct the flaws in our nature. अपने स्वभाव की कमियां प्रयत्नपूर्वक बदली जा सकती है। यहाँ पर एक पाठ पूरा होता है, Our इमोशनल वर्ल्ड। हमारा भावनात्मक जगत, यानी हमारे स्वभाव पर प्रकाश डालने वाला ये पूरा पाठ आज हमने देखा है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आपको बार बार सुनने से और इसमें गहराई प्राप्त हो सकती है, तो इसे आप बार बार सुनिए ताकि ये अच्छी तरीके से आपको याद में आ जाए। इसी के साथ यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू all. Thank you to the Success EduTech team.